हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप वोटर आई कार्ड मतलब वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वाएं। अगर जो आपको 18 प्लस हो चुका है तब ये वीडियो उनके लिए हो जो न्यू पहली बार इस बार वोट दे रहे हैं, मतलब 18 प्लस उनका हो चुका है और वो अब अपना वोटर लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं और इस बार वोट देना चाहते हैं। उनके लिए हमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्रोम पे आइए। क्रोम पे आप सिंपल सर्च कर सकते हैं वोटर आई कार्ड, ये कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड वो आ जाएगा। जैसे मेरे होम पे आ रहा है, इससे इसको मैं खोल लेता हूँ। आपको वो वैसे भी आ सकता है, उसको SIR रहेगा, SIR का वेबसाइट है, वो खोल सकते हैं। और फर्स्ट सबसे पहला काम आपको ये जो है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोल इफ फॉर्म 6 जो है उसको उसको करना है। तो इसको ही खोल लीजिए, यहीं जाके आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। हाँ, अगर जो आप पहली बार इस पे आए हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं। हम इस पे कराओ आ चुके हैं, अपना फॉर्म भर चुके हैं, तो मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, लॉगिन करके सीधे दिखाता हूँ। जैसे मेरा नंबर है, आप नंबर डालिएगा, फिर आपके पास OTP जाएगा। ये कैप्चा थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये कैप्चा बहुत गलत ले रहा है। एक कैप्चा डालने के बाद आपके नंबर पे OTP जाएगा, आप OTP डाल दीजिएगा। जैसे मेरा नंबर पे OTP आ चुका है, मैं अपना OTP डाल देता हूँ। सॉरी गलत हो रहा हूँ। OTP डाल दिए, ये खुल गया आपके नाम से, जिस नाम से आप साइन अप कीजिएगा उस नाम से। साइन अप के टाइम आपसे नाम मांगेगा, ईमेल मांगेगा, ये सब आप दीजिएगा तो आपका ये ID बन जाएगा। फिर आप सेकेंड बार फिर से आके आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपसे फर्स्ट पोर्शन, ये पोर्शन है ABCDEF, ये जितना L तक है ये सब पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में आपको बताता हूँ क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या आप कहाँ पे भरिएगा, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो पहले से भर चुका हूँ बट आपको फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट आप ये सेक्शन में आपसे पूछेगा आपका स्टेट क्या है। जैसे आपका बिहार स्टेट है तो आप बिहार कीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, फिर डिस्ट्रिक्ट वो कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा, जिसमें ये आपको डाल के दिखा देता हूँ, जैसे बिहार आप कीजिए, या फिर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट हैं। ज़्यादा भी बिहार कहीं भर रहा हूँ इसलिए मैं बिहार कहीं करके कर रहा हूँ। जैसे मैं औरंगाबाद करता हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपका कौन सा मतलब विधानसभा है, कौन सा असेंबली में है, वो तो ये सब तो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि नहीं भैया वगैरह से पूछ के ये आप भर सकते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट बस ये में इतना ही भरना है। फिर अपना पर्सनल डिटेल भरना है, अपना नाम भरना है, सरनेम भरना है, मतलब मिडिल, अगर जो आपका मिडिल नेम है जैसे रूढ़ी प्रताप सिंह है तो आप रूढ़ी प्रताप दोनों इसी में लिख लीजिएगा फर्स्ट पोर्शन में, फिर सिंह बाहर लिखिएगा, ऐसे करना है। फिर यहाँ पे आप फ़ोटो डालिएगा अपना, वैसा फ़ोटो डालिएगा जो मतलब कि थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि यही आपका अपीयर होगा आपका वोटर आई कार्ड पे, ठीक। फिर बाद में मत भूलिएगा कि मेरा ख़राब फ़ोटो था ये वो, इसलिए ये फ़ोटो अपना अच्छा से सोच के अपना डालिएगा। फिर आपका नेम और सरनेम है फादर का आपका या मदर का, मतलब जो पेरेंट्स को जो भी आप डालना चाहते हैं। अगर जो आप महिला हैं तो आप हस्बैंड का डाल सकते हैं। अब फिर कोई वाइफ है, वाइफ का तो कोई नहीं डालता है, बट जिनको जो मन अपना ये भर सकते हैं। सी पोर्शन में ABC आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद ये D में आइएगा तो D में आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा। जैसे ये दोनों सेल्फ में कीजिएगा। अगर जो अपना दीजिएगा तब, अपना देने का मन नहीं है या फिर आप अपना आपके पास नहीं है तो रिलेटिव्स में, तो रिलेटिव्स यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर आप भरिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका ये सब ऑप्शन खुल जाएगा। मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए ऑप्शन नहीं खुल रहा है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए खोला हूँ। तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ था ये सेल्फ करके ईमेल और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं आप। मन है तो डालिए, नहीं तो ये कोई पैसा मतलब
ऑप्शनल है, लेकिन डाल ही दीजिएगा क्योंकि इससे आप ट्रैक कर सकते हैं, आगे भी काम देगा आपको। फिर ये ई सेक्शन में आप आते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगता है। तो आधार कार्ड का फ़ोटो नहीं मांगता, मतलब आधार कार्ड आपसे नंबर मांगता है। तो ये यहाँ पे आप आधार नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे ऑप्शन खुल जाएगा आधार नंबर फिल करने का। वो आधार नंबर अपना फिल कर दीजिएगा जो आपका आधार कार्ड में रहता है। फिर ये जेंडर तो आप कर दीजिएगा, मेल फीमेल क्या है आप। फिर उसके बाद सेक्शन जी में आइएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ डालने बोलेगा। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालिएगा जो आपका 10th मार्कशीट पे है। अगर जो आप 10th पास आउट किए हैं तो अपना 10th मार्कशीट वाला ही डालिएगा। अगर जो 10th पास आउट आप नहीं है, आप पुराना आदमी है, मतलब ऐसा तो ऑनलाइन अभी तक जो होंगे पुराना आदमी वो वोटर आई कार्ड उनका बना होगा, लेकिन अब 18 अभी के एज में तो सबके पास 10th मार्कशीट रहता है, तो आप 10th ही डालिए, उसी के हिसाब से डालिए। फिर आपसे ये प्रूफ मांगेगा कि आपका क्या प्रूफ है एज का। तो आप एज में आप इसमें आप आधार कार्ड ही डाल लीजिए सिंपल, क्यों 10 को डॉक्यूमेंट डालिएगा। आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मैट्रिक्स का वो आपका मार्कशीट नहीं मतलब सर्टिफिकेट, आप 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है आपका डेट ऑफ बर्थ का, तो वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपको चुनने, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। आपका पैन कार्ड तो नहीं, वोटर आई कार्ड, मतलब बहुत कुछ, पेरेंट्स का वोटर आई कार्ड, या फिर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। मतलब सॉरी ये जो है ये जी सेक्शन है, इसमें आपका पेरेंट्स का ऑप्शन नहीं रहेगा, आगे पेरेंट्स का मांगता है, यहाँ पे सिर्फ आपका रहेगा। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका 10th मार्कशीट। मैं तो कहूँगा अपना 10th मार्कशीट ही इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे ये 2 MB, अगर जो आपका MB बढ़ जाता है या फिर कुछ मतलब आपका फाइल पहले से आपका MB ज़्यादा है, आपका मानिए 10 MB का है, तो आप यहाँ पे जाइएगा और कंपाइल या कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेस फाइल। आई लव माई PDF टाइप से एक रहेगा, वो फ्री है इसलिए मैं, हाँ आई लव PDF, ठीक। यहाँ पे जाइएगा, ये अपलोड कीजिएगा, वो आपको कंप्रेस कर देगा, या फिर मांगेगा अभी आप कितना MB करना चाहते हैं, ये सब करके आप कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर एज सेक्शन में आएगा, ये आपको बहुत ध्यान से भरना है। आपका लोकेशन आपका मांग रहा है, मतलब आपका एड्रेस है। देखिए हाउस नंबर तो वैसे विलेज में रहता नहीं है, रहता भी है तो मालूम नहीं रहता है बहुत को, तो आप एन भर सकते हैं दोनों में, स्टेट वगैरह में। विलेज से आप यहाँ से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं, विलेज में अपना गांव का नाम भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड। ये तहसील मतलब होता है आपका थाना मतलब पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आप पुलिस स्टेशन भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, स्टेट भर सकते हैं। फिर ये सेल्फ अटेस्ट, मतलब इसको प्रूफ कुछ मांग सकता है यहाँ पे, तो आप भर सकते हैं ये किसी का प्रूफ वगैरह। अगर जो है ऐसे ये ऑप्शनल है तो ये छोड़ ही दीजिएगा, मैं भी छोड़ चुका हूँ तो ये छोड़ सकते हैं। अगर जो नहीं, अगर जो मांगेगा यहाँ पे देखिए ऑप्शनल ये नहीं है, इसमें क्या बोला है, सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ विद नेम एंड एप्ली। अच्छा, इसमें मैं आधार कार्ड डाला हूँ, इसमें बहुत सारा ऑप्शन था, आधार कार्ड, पेरेंट्स का वोटर आई कार्ड, बहुत कुछ का था, पेरेंट्स का भी इसमें डालने का। देखिए पेरेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ, पेरेंट्स का भी डाल, अपना आधार कार्ड चुपचाप डाल लीजिएगा। आधार कार्ड तो आपके पास है ही, नहीं है तो वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे देख के आप भर लीजिएगा, ठीक। फिर सेक्शन ऑफ आई में आइएगा, ये ऑप्शनल है। अगर जो आप दिव्यांग हैं तो आप भर सकते हैं अपना हिसाब से, क्या आपका दिक्कत है। अगर जो नहीं है तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप अगर जो यहाँ पे भर के नेक्स्ट कीजिएगा ना तो यहाँ पे नेक्स्ट दिखाएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद सेक्शन जे में आइएगा। सेक्शन जे में आपका पेरेंट्स, ये भी ऑप्शनल है। अगर जो आपका पेरेंट्स का वोटर आई कार्ड आपके सामने है, मतलब खोजना नहीं पड़ेगा, ये है तो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे ट्रैक जल्दी होता है और आसानी का चांस ज़्यादा रहता है, जल्दी रहता है। ये अपना पेरेंट्स का डाल दीजिएगा ना, उसके बाद तो आप डाल सकते हैं एपिक नंबर, एक 10 डिजिट का एपिक नंबर मांगेगा, वो वोटर आई कार्ड का सामने एकदम फर्स्ट पे ही रहता है। अगर जो नया वोटर आई कार्ड होगा तो पुराना को बहुत में रहता भी नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा। ये ऑप्शनल भी है, छोड़ सकते हैं, ठीक। फिर ये यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइएगा तो ये आपसे मतलब कहाँ के आप निवासी हैं, तो इंडिया का ही होंगे आप,
वन इन इंडिया पे क्लिक कीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ एक आपसे थंब इम्प्रेशन मांगेगा। थंब इम्प्रेशन मतलब आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप साइन ही कर दीजिएगा अपलोड सिग्नेचर पे। तो एक वाइट पेपर लीजिएगा, वहाँ पे ब्लू पेन से आप अपना इंग्लिश में या हिंदी में आप जैसा साइन करते हैं साइन कर लीजिएगा। उसके बाद उसको आप सेव कर लीजिएगा लैपटॉप में, व्हाट्सएप पे अपने चैट पे भेज के जैसे भी लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा। और अगर जो देखिएगा कि 50 KB से कम है, 200 KB से अपलोड करने के बाद देखिएगा कि ज़्यादा कम है, तो वो जो बताएं आई लव PDF वहाँ पे जाके आप इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा तो फिर केस सेक्शन में आपको मांगा है ये लास्ट है। और वो जानना चाहता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कब से रह रहे हैं। तो अगर जो आप विलेज में ही है, कहीं नहीं है, तो या फिर आप विलेज से दूर आ चुके हैं 2-3 साल से, तो कब से कब आप विलेज में रहे हैं या फिर कब नहीं है, ये सब ये अपने हिसाब से तो भरना है। अगर जो आप सब दिन विलेज में ही रहे हैं, जैसे बहुत सारे रहते हैं घर से ही पढ़ते लिखते हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हैं कि मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं गांव पे ही हूँ, तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। मतलब यहाँ पे आपका डालना है गांव, मतलब कौन सा गांव में है आप, फिर स्टेट ये, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ डालना, ये सेकंड पोर्शन, ठीक। मतलब अगर जो आप विलेज में हैं तब, अगर जो आप कहाँ से, मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं, ठीक, बहुत दिन से आप विलेज नहीं मतलब पटना में ही आप रह रहे हैं, तो आप कब से, मतलब ये पूछ रहा है आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ एड्रेस मेंशन है, मतलब सिंस कब से आप रह रहे हैं। जैसे आप जन्म लिए हैं अपने गांव में, फिर चल गए थे पटना, फिर आप गांव में आए हैं, 4-5 साल से आप गांव में रह रहे हैं, तो 2020 से मतलब आप रह रहे हैं, तो ये 2020 मंथ डाल दीजिएगा। नहीं तो मैं तो बोलूँगा डेट ऑफ बर्थ ही डाल लीजिए, इतना क्या है, मतलब चेक तो होता है, बट इसमें क्या है, सही रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ ही। ये प्लेस लास्ट में, ये छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। ये प्लेस लास्ट में आइएगा तो आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो आप दीजिएगा, ठीक। आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं ये नहीं कि आप मतलब कहीं का भी कुछ भी आपका गांव डाल लीजिए, अपना थाना डाल लीजिए, पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे प्लेस मतलब आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। ये मैं 23 अगस्त का खोला हुआ हूँ, तो 23 अगस्त दिखा रहा है। ये प्लेस जैसे आप पटना में हैं, बेगूसराय में है, जहाँ से आप मतलब जिस प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं आउट ऑफ बिहार हूँ या आउट ऑफ कंट्री ही हूँ तो मैं भर रहा हूँ तो मेरा नहीं होगा, नहीं। अब जहाँ है वहाँ का डालिएगा, क्योंकि सिस्टम चेकअप आजकल होता है बहुत सारा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बिहार में इस बार वोटर आई कार्ड के लिए बांग्लादेशी वगैरह का कुछ बहुत सारा झंझट है, तो वो सब के चलते ये सब ध्यान से भरिएगा। उसके बाद लास्ट में कैप्चा डालिएगा, यहाँ पे कैप्चा डालिएगा तो फिर आपका यहाँ पे OTP जनरेट करने बोलेगा, तो यहाँ पे अपना नंबर पे OTP जनरेट करने पे क्लिक कीजिएगा, तो एक OTP फिर से आपके नंबर पे जाएगा, फिर वो OTP यहाँ डालिएगा, फिर आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपका एक स्लाइड खुलेगा, यहाँ पे एक स्लाइड खुलेगा जिसमें आप देख लीजिएगा कि मेरा सारा डाटा सही है या नहीं। अगर जो सही रहेगा तो आप सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके। और कोई अगर जो दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप भर लीजिएगा, एक बार मैं बता दिया। थैंक यू। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट होगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।